कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब किसी को जरा सा भी सुख है, उसको ये कह दे भक्ति कर ले भाई ना तो तू गधा बनेगा। न्यू कहे किसने देखा है, अन्यू को फिर कहेगा देखी जाएगी। फिर तू के देखा, फिर तो कुमार देखा, गधा बने पाचा कड़पा मारेगा लठ और 2.5 मन का बोरा। न्यू कहे देखी जाएगी। अब देखना तो अब है, ज्ञान को पहचान, भगवान को पहचान, बुराई त्याग बावड़े और कर भक्ति दिन रात। फिर क्या देखा, फिर तो लठ लगेंगे सारी उम्र, फिर कुत्ता बनेगा कि तो सुअर बनेगा, बोले देखी जाएगी। और जिसने जरा सा भी सुख है फिर गुटी लावे, वह गुटी छूटे नहीं। नाम तो लेने दिल करता आत्मा का तो, लेकिन मन ना टिकता। यो तो एजेंट है यहाँ फंसाए रखने का। फिर उसके सामने वह गुटी याद आवे, मित्रों के साथ बैठ के और फिर बीड़ी ना छूटे, युकाल ना छूटने देता कि कहीं इसकी भक्ति कर्म अच्छे ना बढ़ जाए, युग तेरे जाल से निकल जाए। लेकिन आप सच्चे दिल से मालिक को समर्पण करो कि परमात्मा हम जीव हैं, हमारे बस की बात नहीं है। और आप बता रहे हो कि वो प्रबल शक्ति है काल भी, और वो हमें फंसाए रखना चाहता है। आप ही दया करो अपने दासों पर, हमारी बुराई छुटवाओ। लेकिन सच्चे दिल से, फिर देखना आपका हाथ कांप जाएंगे जिस दिन आप शराब की तरफ या बीड़ी की तरफ हाथ करोगे। आपको ऐसे तरीके से निकाल लेगा परमात्मा। तो ऐसे जब हम साधना करते हैं, अब पिछले जन्म में पुण्य अच्छे करता है वो पिछले तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। ये तो सूक्ष्म वेद की वाणी। तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप करने से राज्य प्राप्त होता है, और राज्य प्राप्त करके ये प्राणी इतने पाप इकट्ठे कर लेता कि अभिमान बन जाता उसके अंदर। वो नो शब्द नहीं सुन सकता, किसी से ना नहीं सुन सकता। उसके फेवर में चापलूस लोग उसके पीछे पीछे फिरते रहते हैं, उससे निरे पाप करवा देते हैं झूठ साच बोल के। और तीसरे जन्म में शुकर, सुवर, स्वान माने कुत्ता, सुवर कुत्ते गधे की जोनी में जाओगा। आगे फिर अपने जो शास्त्र क्या बताते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ओह, तपेश्वरी माने जो तपेश्वर यानी घना तप करने वाला, वो घने दिन राजा बनता है। और जो घने दिन राजा बनेगा उसके घने पाप इकट्ठे होंगे। वो नरकेश्वरी यानी नरक भी उसके लिए स्पेशल बनेगा। ये प्रमाण है शास्त्रों का। तपेश्वरी सो राजेश्वरी यानी उसको राज भी गणा लगेगा, ठौठ हो जाएगा, पृथ्वी का मालिक बन जा। और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी यानी नरक में भी उसको अच्छा ठोक काफी वर्षों तक विशेष नरक में रखा जाएगा। उसका नरक भी बहुत जबरदस्त समय का बन जाएगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन ब्रह्मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। मान लीजिए अनुपासना की आपने, जैसे अभी आपको बताई थी कपिल मुनि जी का उदाहरण दिया। अब उसने वेदोनुसार तप किया, साधना की, उससे सिद्धियां आ गई। कुछ दिन तो तप करा हठ योग, उससे तो राजा बनेगा, पृथ्वी का पूरी पृथ्वी का मालिक भी बन सकता है कभी, जब उसका मानव शरीर होगा।
और ओम नाम के जाप से वो स्वर्ग, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में जाएगा। और गीता जी ध्यान विराट के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती माने इनकी बार बार आना जाना रहता है, वहां सथाई नहीं है। ये जन्म मरण मोक्ष नहीं है। और जो उसने 60,000 राजा सगड़ के पुत्रों की हत्या की, उसके आधार से फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और वो 60,000 सगड़ के पुत्र, और वो उसको फिर चुन चुन का बदला लेंगे। ओए होए, कलेजा हिल पुण्यात्मा, जो थोड़ा सा भी आप होश में हो, क्योंकि परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा ये इंजेक्शन आप कहला रखे हैं। कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। ओए होए, 21 ब्रह्मांड में इस काल ने अपनी त्रिगुणमयी माया या भांग डाल रखी है। और जिसने इन तीनों गुणों के आधार से जो भी अस्थायी सुख यहां मान रखा है, रजगुण ब्रह्मा जी के गुण के प्रभाव से हम यहाँ संतान उत्पत्ति करते हैं और इसी को हम आनंद मान रहे हैं। और उसी के गुण के प्रभाव से यहाँ के ठाठ बाट हमकार कोठी ऐसी पेशी ये मांगते हैं। ये तो रजगुण ब्रह्मा जी का इंजेक्शन का प्रभाव। और फिर यहाँ एक दूसरे में प्यार मोह ममता, माता पिता भाई बहन बेटी में, जैसे संपत्ति में, ये मोह का हमसे छूट नहीं सकती। जीव एक दूसरे से की ममता के बिना रह नहीं सकता। ये इंजेक्शन ला रखा है, ये है भगवान विष्णु जी के सतोगुण का इंजेक्शन। और फिर तमोगुण का इंजेक्शन है। छोटी सी बात पर भाई बैठे हैं, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, माता पिता बैठे हैं, और कोई छोटी सी बात हो जाए लड़ पड़े और नो कर दो, कई दिन नहीं बोला, मुंह तो डाले, वो स्वभाव है इसका भगवान तमोगुण शिव जी के इंजेक्शन का। यानी यहाँ इस तरह पीड़ित करा के परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। सब यहीं तक का सुख मांगने हमारे पास आते हैं। एक बेटा हो जाए, कार हो जाए, कोठी दे दो भगवान, भैंस दूध ठीक दे दे, नौकरी लग जा। परमात्मा कहते हैं ठीक है, जो प्राणी जिस अभाव से दुखी है, अंधे को आंखों की चाह भगवान बाद में सोचेगा, जब तक उसको तत्व ज्ञान नहीं है। किसी के संतान नहीं है, भगवान की तो बाद में सोचता है, पहले न सोचे भगवान मेरे कोई बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, एक संतान मिले। और जो निर्धन है वो न सोचे मेरे पास धन हो जा गणाए और मैं फिर सुखी हो जाऊंगा, फिर भगवान बजूंगा। घना धन होने पाछे तो बज लिया भगवान ने, फिक्रा के बजेगा, फिर तो ठेका बजेगा शराब का, कि तो और बकवाद बजेगा, कि तो घाटा हो जाएगा, फिर उसने बजेगा ओडे नो टोटा हो गए भगवान, उसका इतना देना इतना लेना, तो वो तो फिर ये बजेगा तू। अब परमात्मा कहता है तू मेरे पास आकर एक ही वस्तु मांग कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, और जन्म पाया बोलो नहीं कर हो पद सेवा हो। अब परमात्मा की भक्ति मांगने से परमात्मा कबीर जी आपको अपनी शरण में लेगा, अपना मान लेगा। अपने बच्चे को, जैसे जो आपका अपना बच्चा है हमारा, उसकी कोई भी अभाव है, कोई गर्मियों के कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े, जूते लेने हैं, या शिक्षा में कहीं एडमिशन कराना, तो माता पिता को पहले चिंता हो लेती है बच्चे से पहले, तो सारी व्यवस्था वो आप पर करेगा आपकी। एक वस्तु मांग लोगे, फिर दूसरी फिर मांगोगे अगली बार, तीसरी फिर उसका अगली बार मांगोगे, क्योंकि ये तो एंड हो ही नहीं सकता। इसका एंड इसकी इच्छा मिटेगी इस ज्ञान से, और परमात्मा इसका समाधान समय समय पर आपको करता रहेगा। तो क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब हमने, कबीर जी कहते हैं कि कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। यानी काल ने सभी को मिसगाइड किया हुआ है,
सत्ज्ञान तक ये पहुंचने नहीं देता, और ये सब उसी दृष्टिकोण तक सीमित है। यहाँ का सुख, यहाँ का लाभ इनको चाहिए। तो क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, करोड़ों जन्म हो लिए, आप कभी राजा भी बने। पुणात्मा राजा अम्बरीश थे, सतयुग में राजा थे, और ऐसी साधना किया करते थे। वो भगवान विष्णु के उपासक थे, विष्णु जी के। और दुर्वासा एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, और दुर्वासा थे कर्म सन्यासी, यानी घरबार त्याग के बाल ब्रह्मचारी रहा करते थे। और उसमें बहुत सी उसने सिद्धियां इकट्ठी हो गई थी उसके पास, एक दो। तो सिद्धि के कारण वो बहुत प्रसिद्ध था, और सब जगह उसकी धाक थी कि वो श्राप दे देता, वो पार हो जाता है। राजा अम्बरीश के पास चला गया। राजा अम्बरीश के दरबार में उनकी वार्ता हुई। अम्बरीश जी ने उनका सत्कार किया। तो दुर्वासा कहने लगा, तू ऐसी साधना कर ऋषि जी राजन। राजा ने कहा, को जैसी आपकी आज्ञा भगवान कर लेता हूं। लेकिन उन्होंने सोचा कि दुर्वासा चला जाएगा, फिर बाद में जान दे, इसलिए क्यों कहते हैं अगर इसको मैंने मना कर दिया तो श्राप दे देगा। उस दिन तो उन्हें स्वीकृति दे दी, अच्छा जैसे आपको ऐसे कर लूंगा। अगली बार वो फिर आया दुर्वासा, 1 महीने के बाद फिर आ गया। उसने फिर वही साधना करता पाया वो अम्बरीश राजा। तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि सुदर्शन चक्कर इसका गर्दन काट ले। अब सुदर्शन चक्कर सिद्धि से वहां प्रकट हो गया। अम्बरीश के चरण छू के, अम्बरीश राजा के तो चरण छुए और दुर्वासा को मारने के लिए उल्टा हो लिया। भागा गया विष्णु जी के पास। वहां से फिर उसको कहा कि जा अम्बरीश के चरण छू, वो क्षमा करेगा, तेरी जान बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। तो राजा अम्बरीश जी गृहस्थी भी थे, बाल बच्चेदार भी थे, और ऐसी साधना भी उसके पास थी कि दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष के भी छक्के छुड़ा दिए, और राज्य भी करता था। अब इतनी नेक आत्मा, फिर अगले जन्म में क्या जन्म हुआ उसका? राजा जनक बनी वही आत्मा, राजा जनक, जो सीता जी के पिताजी कहलाए, और जिसने सुखदेव जैसे ऋषि को, सुखदेव जैसे सिद्धि युक्त ऋषि को नाम दिया, तब उसका स्वर्ग तक जाने का प्रबंध हुआ। अब ये काल क्या जाल करता है, इस काल का कितना भयंकर जाल है। राजा जनक जब शरीर छोड़कर जाने लगे, उनके लिए विमान आया स्वर्ग से लेने के लिए। वो स्वर्ग में विमान में बैठकर चल पड़े, शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर से। तो रास्ते में वो उनका विमान ऐसे स्थान से निकलवा दिया काल ने, जहां पर एक नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना पाप भोग रही थी, हाहाकार मचा था। अब संत साधु दयालु होते हैं। राजा जनक ने कहा विमान के चालकों से कि चालको विमान रोको। विमान रोका कि ये क्या रोने धोने की आवाज कैसी आ रही है, पता करो। पारखद साथ थे, उन्हें पता करके बताया कि राजन यहाँ पर एक नरक है, और उसमें करोड़ों की संख्या में पाप कर्मी प्राणी अपना कष्ट भोग रहे हैं। राजा जनक ने कहा कि छोड़ दो इनको। पारखद बोले कि यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, आप राजा नहीं हो, या तो धर्मराज का हुक्म चलेगा। तो उन्होंने कहा धर्मराज से मेरी बात कराओ। अब जब उसने जिद कर दी तो धर्मराज से अर्ज कीगी। धर्मराज वहीं आ गया और कहा कि पुण्यात्मा आप अपने स्वर्ग में चलो, आपके लिए वह पूरी व्यवस्था करवा दी है हमने। राजा जनक कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, इन सभी आत्माओं को नरक से निकालो और मेरे साथ विमान में बैठाओ, मैं इनके साथ स्वर्ग जाऊंगा, नहीं तो मुझे भी नरक में डाल दो। अब धर्मराज ने सोचा भाई इसको तो नरक में डाल नहीं सकता और उनको मैं निकाल नहीं सकता, मेरे पावर से बाहर है।
तो उसने एक विकल्प बताया कि आप अपने पुण्य संकल्प कर दो इन नरक की आत्माओं, नरक भोग रही आत्माओं को। राजा जनक ने अपने आधे पुण्य संकल्प कर दिए। राजा जनक ने बहुत ज्यादा पुण्य किए थे, यज्ञ कई सैकड़ों वर्ष तक, कई मन की लगातार कई यज्ञ किए उन्होंने, किया करते उनके, लिखा हुआ उनके इतिहास में, विष्णु पुराण में और ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। तो आधे पुण्य संकल्प कर दिए, आधे पुण्य उस धर्मराज ने डाइवर्ट कर दिए और 12 करोड़ आत्माओं को रेसों में, और सबको नरक से निकालकर विमान में अलग से बिठाकर राजा जनक के साथ स्वर्ग में भेज दिए। पुण्यात्माओं, जब तक राजा जनक जी द्वारा संकल्प किए गए दिए गए आधे पुण्य उनके पास रहेंगे, तब तक तो वो नरक स्वर्ग में रहेंगी वो आत्माएं। वो पुण्य खत्म होते ही वह फिर उसी नरक में ठोकी जाएंगी, और उधर से वो राजा जनक का आधे पुण्य गए और फिर वह स्वर्ग में रहा काफी वर्षों तक। वही आत्मा सतयुग में जो राजा अमरीश थी, द्वापर में राजा, त्रेता में राजा जनक बने, और फिर कलयुग में वो नानक जी बने, जो जिससे सिख धर्म का उत्थान हुआ। अब जब राजा अमरीश थी वही पुण्यात्मा, तो सैकड़ों नौकर उनके पास रहते थे, सैनिक रहते थे हजारों। राजा जनक रूप में भी उनके पास हजारों नौकर रहा करते थे। और पुण्य क्षीण हो जाने से काल के जाल का ऐसा भयंकर प्रभाव है, फिर वो स्वयं नौकर लगे, वही प्यारी आत्मा नानक जी सुल्तानपुर शहर में, पाकिस्तान में सुल्तानपुर, वहां एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकर लगे। और यदि परमेश्वर आकर के बेई नदी से उनको सचखंड दिखाकर वापस से अपने नाम से जो नहीं जोड़ते, तो वही प्यारी आत्मा अब ऐसे होगी थी ताकि ना जाने क्या 3 योनियों में चले जाते, बर्बाद जीवन हो जाता। तो पुण्यात्मा समझदार को एक बोरी में से एक परखी मार के देख लेनी चाहिए, उसके बाद संतुष्ट हो जाना चाहिए, इसमें ये माल है। इस काल के बोरी में या परखी मार के दिखा दी, क्या बता, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। इसके लिए आपको थोड़ा उदाहरण देते हैं। जैसे महावीर जैन है, महावीर जैन जी 24 में तीर्थकर माने जाते जैन धर्म के, और इन्होंने भी यही यहाँ की उस परम पिता की साधना ना करके उस प्यारी आत्मा ने आन उपासना की थी। उस आन उपासना से यानी ब्रह्म तक की साधना से उसको क्या लाभ और क्या हानि हुई, एक 5 मिनट का सत्संग आपको दिखा देते हैं, आपके सामने दिखा देते हैं। प्रत्यक्ष उन्हीं के लिखे हुए लेख में आपका दिल डट जाएगा, आपको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा जो दास और परमात्मा कबीर जी आपको बताना चाहते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बू द्वीप, हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ। इसके 294 पृष्ठ से आपको दिखाते हैं, 294 से और 296, यानी इन 3 पृष्ठों में कति क्लियर हो जाएगा। ये 293 से देखिएगा, विशेष प्रकरण पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। 293 पर
प्रश्न है कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर है अन्य 5 नाम हैं: वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। 294 पे श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर पुरूरवा नामक भील की पर्याय माने शरीर से, जीवन से। पुरूरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर है कि वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगर में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरवा भील की पर्याय से कहाँ गया? पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग से कहा गया, फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब ये मारीची कौन था? ये राजा ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता और भरत का पुत्र था। राजा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और प्रवर्तक माने जाते हैं। अब राजा ऋषभ देव के और इस जैन धर्म के 24वें तीर्थ करके दोनों के इतिहास आपके सामने आ जाएंगे। इनकी के दुर्गति हुई। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। फिर उस मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में यानी किस शरीर में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। फिर ब्रह्म स्वर्ग से कहा गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहा गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग से कहा गया, इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्रिय से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय के शरीर से पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? स्वर्ग में गया। स्वर्ग से फिर कहाँ गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर अग्निमित्र की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया? ये 295 पृष्ठ पे। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नाम का पुत्र। भारद्वाज की पर्याय से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इत्र निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक भाव धारण किए जो इस प्रकार हैं, अनेक शरीर धारण किए जो इस प्रकार हैं। देखिएगा, 1000 वर्ष आख के वृक्ष के भाव माने शरीर, 80,000 सीप के भाव जो समुद्र में शंख से होते हैं, और 20,000 नीम के वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले वृक्ष के भाव, केली वृक्ष के भाव, और 3000 बार चंदन वृक्ष के शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के शरीर, 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार वैश्या का शरीर मिला, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, और 20 करोड़ बार हाथी बना, और 60 करोड़ बार गधे का के जीवन उत्तरा गधेगा, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, और 60 करोड़ बार नपुंसक ये खुसरा हिजड़ा, और 20 करोड़ बार स्त्री, और 90 लाख बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, और 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके चूहे खाए, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण। उत्तरा 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। 80 लाख बार, 80 लाख बार तो वो देवता बना, देव बना, स्वर्ग में गया और राजा बना। और यहाँ क्या बना? 60 करोड़ बार गधा,
30 करोड़ बार कुत्ता। गधा तो एक कब बना बतेरा, एक कब बना बतेरा, गधा तो 60 करोड़ बार तक कांच लिकट ली जीव की। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं कि हम परमात्मा कबीर जी को ना पहचान कर इतने घोर कष्ट को भोग रहे हैं। और आगे देखो के बना इसके, हाय हाय, ये पुण्यात्माओं ऐसा निर्मल ज्ञान है, हिला कर रख देगा इस बूढ़ी आत्मा को, कहाँ फंसी पड़ी है, किसने के मान बैठी है, किसको भगवान मानने बैठी है। आगे देखो, अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि 80 लाख बार तो देवता हुआ, स्वर्ग सार्ग में गया, और ये बाकी इतने दुख उसको हुए। अच्छा, उपरोक्त शरीरों को, उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण होया, फिर उस ब्राह्मण से महेंद्र स्वर्ग में फिर 7 सागर के आयु वाला देवता हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? फिर राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। फिर उस विश्वनंद से कामरा महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, महाशुक्र स्वर्ग से निकलकर त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, त्रिपृष्ठ नारायण से कहा गया? 7वें नरक में गया, या कसर रही और लिख दी, फिर नरक में ठोक दिया गया, 7वें नरक में। 7वें नरक से महावीर जन भगवान का जीव कहाँ गया? 295 पर देखना, सिंह गिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया, शेर बना फिर नरक में गया, और प्रथम नरक से निकलकर कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, फिर वहां से ऐसे फिर सिंह से कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, फिर कनक पर्वत नगर में राजा कनक पुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कनकोजल नामक पुत्र हुआ, कनकोजल से 7वें स्वर्ग में देव हुआ, फिर अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ, हरिसेन का जीव फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातकी खंड की पूर्वी देही की पुष्कलावती देश की पुंडी किरणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ, और फिर मित्र नाम का चक्रवर्ती आगे किस पर्याय में गया? सैंसरा स्वर्ग में देव हुआ, सैंसरा स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव फिर किस पर्याय में गया? जम्बू द्वीप से छतरपुर नगर में नंदी वर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ, नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तदंतर 24 में तीर्थकर श्री महावीर भगवान हुए। अब इतने दुखान भोग के उसके बाद वो मारीची वाला जीव क्या बना? ये 24वां तीर्थकर श्री महावीर भगवान हुआ। फिर श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं, राजा ऋषभ देव जी से इस महावीर जैन के जीव ने, अर्थात जब ये मारीची नाम से भरत की पत्नी से उत्पन्न हुआ था, राजा भरत की पत्नी से उत्पन्न हुआ था, जो भरत जो है इस ऋषभ देव जी के पुत्र थे, तो राजा ऋषभ देव जी को परमात्मा मिले थे जाके कबीर जी, और उसमें उन्होंने बताया था मेरा कवि नाम है कवि, क्योंकि ऋषभ देव जी वेदों में विश्वास रखता था, और वेदों में स्थान पर लिखा है कि वो कबीर देव है, वो कबीर भगवान है वो। तो उसने कहा मैं वही कवि हूँ, तुम कवि कहते हो, मैं वही कवि भगवान हूँ, और मेरी साधना करो। उसको पूरा प्रेरणा की, प्रेरणा करने से वो प्रेरित हो गया और राज भी त्याग दिया, पर कभी उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, क्योंकि अन्य ऋषियों ने उसको फिर मिसगाइड कर दिया ऋषभ देव को कि ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन वो इतना प्रेरित हो गया, उसने राज त्याग दिया और जंगल में जाकर 1000 वर्ष तक साधना की। 1000 निराहार रह करके कुछ नहीं खाया। 1000 वर्ष के बाद जब उसने अपना ये व्रत खोला तो पहली और फिर अपने आप नाम देने लग गया।
पहला नाम उसने अपने पोते मारीची को दिया था, जो आगे चलकर उसके साथ के बना, यानी जैन धर्म के प्रवर्तक से सीधा उपदेश प्राप्त प्राणी, और वो वेदों अनुसार साधना करते थे ऋषभदेव जी, जैसा भी हठ योग ओम का नाम जैसा भी, और वही मंत्र इसको दिया था मारीची को। उस मारीची की आगे के द्रुपति आपने पढ़ ली, और वही जीव आगे चलकर महावीर जैन हुआ, जो 24वां तीर्थकर माना जाता है, अंतिम, आज तक अंतिम तीर्थकर है। और उस महावीर जैन ने आगे के सांग जोड़ा, 363 पाखंड के मत चला दिए। पाखंड मत, वर्तमान के जैनी उन पाखंड मतों के अनुसार साधना कर रहे हैं। वेदों अनुसार साधना करने वाले की तैयार दुर्गति हुई, और ये पाखंड मत के आधार से साधना करेंगे, वो उन गेला की बनेगी, आप समझ लेना। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षक ओके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। सत साहिब, आज ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, वो शुभ दिन है। इस दिन परमेश्वर अपने सतलोक से चलकर, सतलोक से गति करके यहाँ पृथ्वी लोक पर सशरीर आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी ने एक शिशु रूप धारण किया। भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में एक लहर तारा तालाब के ऊपर, एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर वो परमात्मा आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। एक नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति निसंतान थे। अब नीरू और नीमा के विषय में आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी पड़ेगी कि नीरू और नीमा कौन थे। नीरू और नीमा ये कलियुग के अंदर उसी समय इनका वास्तविक नाम गौरी शंकर और सरस्वती था। गौरी शंकर नीरू का नाम और सरस्वती नीमा का नाम था। इनका ब्राह्मण घर में जन्म था। गौरी शंकर और सरस्वती ये ब्राह्मण कुल में जन्म था। इनके कोई संतान नहीं थी। ये गौरी शंकर जो था बहुत अच्छी आत्मा था, पुण्य आत्मा था, नेक आत्मा। ये ब्राह्मण था और भगवान शिव जी का कट्टर पुजारी था। भगवान शिव जी की कथा सुनाया करता था नगर नगर में जाके, और निस्वार्थ कथा किया करता था। किसी से कोई पैसा नहीं लेता था कथा करने का। कोई सवता उसको दान देता था, वो अलग बात थी, उस दान को स्वीकार करता था। उसी दान से अपने घर का निर्वाह भी करता था, और शेष जो बच जाता था उसको दान धर्म में लगा देता था। वो किसी को मिसगाइड करके या कोई जंतर मंत्र का लालच देकर पैसे इकट्ठे नहीं करता था। जनता उसके से बहुत प्रभावित थी, बहुत प्रशंसा किया करती थी। गौरी शंकर से उस समय के जो लालची ब्राह्मण थे, स्वार्थी, वो बहुत ईर्ष्या करते थे
कि सभी इसी की महिमा गाते हैं, इसी की चर्चा होती है, इसी से पाठ कराते हैं, हमारी रोजी रोटी में बाधा कर रहा है। उस समय मुसलमान लोग क्या करते थे, हिंदुओं को मुसलमान बनाने का एक विशेष उन्होंने प्रोग्राम चला रखा था। मुसलमानों ने देखा, काजी और मुल्लाओं ने, कि गौरी शंकर के साथ ब्राह्मण वर्ग नहीं है, वो स्वार्थी, इससे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए ये गौरी शंकर भगवान शंकर की और हिंदू धर्म की बहुत ज्यादा महिमा कर रहा है, ज्यादा प्रचार कर रहा है। इसलिए उन्होंने उस गौरी शंकर जी को बाई फोर्स मुसलमान बना दिया। उसके घर पर अपना पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में पानी डाल दिया, और जो स्वार्थी ब्राह्मण थे वो देख रहे थे खड़े खड़े। उन्होंने सब जगह डंडोरा पीट दिया, मुनादी करवा दी कि गौरी शंकर और सरस्वती मुसलमान बन गए हैं, इनका भाईचारा बंद, जाति से निष्कासित, धर्म से निष्कासित फैसला सुना दिया। गौरी शंकर अब अलग थलग से महसूस करने लगे। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी हिंदू उनके पास नहीं जाता था। उनका गंगा में स्नान करना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब वे मुसलमान हो गए हैं। अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई, गौरी शंकर और सरस्वती के सामने, क्योंकि जो वो कथा करते थे, जो दक्षिणा आती थी, उसी से निर्वाह कर रहे थे, वो बंद हो गई। उनका नाम रख दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, उसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा उर्फ नाम से नीमा कहने लगे। तो नीरू और नीमा नाम से वो सुप्रसिद्ध हो गए मुसलमान वर्ग में, मुसलमान धर्म के। अब नीरू ने सोचा कि सबसे कम खर्चे में व्यवसाय क्या हो सकता है। उसने कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया। उसमें 4 लठ गाड़ के, 4 खुट्टे गाड़ के और रस्सी, 2 रस्सी बांधकर वो काम शुरू हो जाता था। अब जिस कारण से वो कपड़ा बुनने का कार्य करता था, जिस कारण से वो जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ, धानक नाम से। नीरू नीमा की आयु लगभग 60 वर्ष हो गई थी, संतान कोई नहीं थी। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपने हृदय से भगवान शिव जी को नहीं भुला पा रही थी। अब नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया गया था। उसी गंगा का जल लहरों के द्वारा उछलकर, वर्षा के दिनों में लहरों के द्वारा उछलकर पटड़ी के ऊपर से ओवरफ्लो होकर उस काशी शहर से, जहां वो रहते थे, उनकी झोंपड़ी थी, उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर वहां एक बहुत बड़ा झील था, सरोवर, गड्ढा था। वो गंगा का पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के कारण पटड़ी के ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसको लहर तारा तालाब कहने लगे। नीरू और नीमा प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब में जाया करते थे। एक दिन, ये शुभ दिन
ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पणवासी, देसी भाषा में। ये सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटा पहले वो घर से चल पड़े स्नानार्थ प्रतिदिन की तरह। और नीमा को एक ऐसी अंदर से हिलोर उठी, आंखों में पानी भर के रोती हुई कह रही है कि हे प्रभु, हे भगवान शिव जी, हे शंकर भगवान, आपके घर में कोई कमी नहीं, आप जो चाहो सो कर सकते हो। हे परमात्मा, हमें भी एक लाल दे दो, एक पुत्र दे दो, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बन जावे। यूं कहकर के वो फूट फूट कर रोती हुई चल पड़ी। अब नीरू कहता है, नीमा तू अपनी आंखें खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी, हमारे भाग्य में पुत्र है नहीं। यदि भाग्य में पुत्र होता तो भगवान शिव हमें अवश्य दे देते। आज 60 वर्ष हो गए, 60 वर्ष की आयु होगी, 10-12 वर्ष की आयु में शादी हो जाया करती थी उस समय। अभी तक हमारे भगवान ने नहीं दिया तो हमारे भाग्य में नहीं है, शंकर भगवान कहाँ से देंगे। और तो रो रो के आंखें और फोड़ लेगी, अंधी हो जाएगी, कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं बुढ़ापे में, मत रो। अब नीरू उसको सांत्वना देता हुआ आ रहा है, वो दोनों चले आ रहे हैं। उसी लहर तारा नामक तालाब के ऊपर एक अष्टानंद नाम के ऋषि, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य ऋषि थे, प्रतिदिन स्नानार्थ जाते थे और वही बैठकर सुबह सुबह एकांत स्थान पर, जैसा भी उसको उनके गुरुजी ने भक्ति विधि भक्ति मार्ग बताया था, वो साधना भी किया करता था। महर्षि रामानंद जी का उस समय बहुत बोलबाला था। उन्होंने अपने 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि। उनमें से एक अष्टानंद जी लहर तारा तालाब पर प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करता था और वहीं बैठ करके शांतिपूर्वक प्राकृतिक दृश्यों को देखता हुआ शांत चित्त से अपनी साधना किया करता था। उस दिन भी ऋषि अष्टानंद जी ने सुबह सुबह स्नान किया। स्नान करके अपना वस्त्र नीचे बिछाकर कपड़ा उसके ऊपर बैठ गया, अपना ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर रहा था, समाधिस्थ होने की, ध्यान लगाने की चेष्टा कर रहा था, भक्ति कर रहा था। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी अपने सचखंड से चलकर एक शिशु रूप धारण करके आकाश मार्ग से आ रहे थे। जैसा कि आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, सूक्त नंबर 9 मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 आपको दिखाएंगे आज दोबारा। उसमें यही प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रित धाम में रहता है। रित धाम माने सतधाम, सतलोक में रहता है। और उस अपने सतलोक से गति करके यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। और उपदेश करने की इच्छा से, ज्ञान कराने की इच्छा से, तत्व ज्ञान कराने की इच्छा से वो परमात्मा
ज्ञान कराने के उद्देश्य से यहाँ पर आता है। और वो अपने रूप को सरल करके, सरल मीन हल्का तेज पुंज का बना के यहाँ आता है। पुण्यात्माओं, सतलोक में सतपुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का शरीर बहुत तेजों में है। उनके एक रोमकूप में इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा इकट्ठे ही प्रकाश कर रहे हों, इतनी रोशनी एक रोमकूप की है। और 3.5 करोड़ हमारे रोमकूप होते हैं। तो यदि वो परमात्मा उसी अपने एज इट इज तेजों में शरीर में यहां आ जाए तो हमारी उल्लू की तरह सबकी आंखें बंद हो जाए, हम कुछ नहीं देख सकते। इसलिए वो परमेश्वर अपना हल्का तेज पुंज का रूप बना के वहां से यहां आता है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धर कर, इस विध हमको भेंट ही, इस प्रकार हमको मिले। गरीबदास जी को भी परमात्मा मिले थे। अब पुण्यात्माओं, आज ये 3रा दिन आ गया सत्संग का, और अभी तक इस परमेश्वर के बारे में जो जानकारी दी जा रही है, भूमिका बनी है कि हम उस कबीर परमात्मा को परमात्मा कह सकें। क्योंकि अभी तक हम अज्ञान आधार से कबीर जी को एक केवल कवि, एक धानक यानी जुलाहा और गरीब आदमी, मजदूर आदमी मानते थे। यदि उसकी पूरी भूमिका ना बनाई जाए, यथार्थ ज्ञान आपके सामने वेदों सदग्रंथों से ना प्रस्तुत किया जाए, तो आप कभी नहीं स्वीकार कर सकते कि कबीर इज गॉड। और वो कबीर जो बनारस में धानक रूप में आया था, कभी नहीं मान सकते। और जबकि वो परमात्मा थे, उसकी गवाही 4 वेद, 18 पुराण, गीता जी, ये सभी पवित्र सदग्रंथ देते हैं। और साथ में उनके प्रत्यक्ष दृष्टा संत भी परमेश्वर की गवाही देते हैं कि धानक रूप रहा करतार। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, छोटा शिशु रूप धारण करके, तेजों में शरीर था उनका, और नीचे आकर के उन्होंने तेज को समेट कर और हल्का कर लिया, और अति हल्का कर लिया। तो अष्टानंद जी जो ऋषि वहां बैठे थे, साधना करने का प्रयत्न कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक बहुत ही तेज प्रकाश युक्त एक तेज पुंज आ रहा है। तेज पुंज यानी प्रकाश का समूह, उसने गोला सा दिखाई दिया, वो प्रकाश पुंज दिखाई दिया। और जो ही उसने उस तेजों में उस प्रकाश पुंज की तरफ देखा, आंखें बंद हो गई, चुंधी आ गई, उसकी आंखें खुली नहीं रह सकी, इतना तेज था। जो ही उसने आंखें बंद हुई, उसकी आंखें बंद हुई अष्टानंद जी की, तो उसने क्या देखा कि उसके अंदर उसको एक बालक की परछाई नजर आई। जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें सूर्य के प्रकाश को डायरेक्ट सहन नहीं कर पाती, फिर आंखें बंद कर लेते हैं तो सूर्य का रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब आंखों में हल्के तेज पुंज का एज इट इज दिखाई देता है। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने देखा कि तो बालक है, एक छोटा सा शिशु है। जो ही उसने फिर दोबारा आंखें खोली तो वो तेज जो था प्रकाश, एक कप उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया, और उससे आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब उस अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी कोई भक्ति की ही कोई उपलब्धि है जिससे मुझे हो सकता है, क्योंकि
ये सभी ऋषि परमात्मा को निराकार बताते हैं, उसका तो केवल प्रकाश देखा जाता है। तो अष्टानंद जी ने सोचा कि हो सकता है आज मेरी भक्ति से मुझे भगवान का प्रकाश दिखाई दे गया हो। उसने साधना बीच में छोड़ दी, साधना बीच में छोड़कर चल पड़ा कि अपने गुरु जी से इस शंका का समाधान कराऊंगा। रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी के पास जाकर ऋषि अष्टानंद जी ने कहा कि हे गुरुवर, आज मैंने साधना काल में एक बहुत ही तेजों में प्रकाश देखा और आकाश से ऐसे आया जैसे तारा टूट जाता है, इतनी स्पीड से आ रहा था। तारा सा टूट कर नीचे को आया और लहर तारा कमल के फूल पर आके, लहर तारा तालाब में वो एक कोने में जाकर सिमट गया। प्रभु, उससे आगे मैं देख नहीं सका। पहले तो मैंने सोचा कि ये प्रकाश का एक गोला सा आ रहा है, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे उसमें एक छोटे से बच्चे की प्रतिबिंब परछाई देखी। हे गुरुजी, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है? ऋषि अष्टानंद जी ने कहा, पुत्र, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जिसमें आप ऊपर के लोकों से, स्वर्ग आदि से कोई देव नीचे पृथ्वी पर अवतरित होता है, किसी माँ के यहाँ गर्भ में प्रवेश करेगा और फिर यहाँ कोई लीला करने आता है। तो ऐसे लक्षण उस समय होते हैं। हो सकता है कोई देव ऊपर के लोकों से आया हो और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश हुआ है और वो अपनी लीला करेगा, अपना जीवन जैसा भी प्रारब्ध है उसको पूरा करेगा। अब जैसा भी ऋषि जी को ज्ञान था, अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और ऋषि जी संतुष्ट हो गए। पुण्यात्माओं, उधर से नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। प्रतिदिन की तरह वहां स्नान करने के लिए पहुंचे। पहले नीमा ने स्नान किया, क्योंकि फिर बाद में सूर्य उदय हो जाता है, इसलिए उसने अंधेरे में प्रथम स्नान किया। स्नान करके नीमा बाहर आ गई और नीरू ने फिर उस तालाब में प्रवेश किया। नीमा अपने कपड़े बदलकर, जिसको बांध कर नहाई थी, उन कपड़ों को दूसरे कपड़े पहनकर उन कपड़ों को धोने के लिए दोबारा उस तालाब पर किनारे पर पहुंची। तब तक क्या हुआ कि सूर्य उदय होने ही वाला था और प्रकाश छिटक गया था, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, हो गया था। तो उसने देखा एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा कबीर जी क्या कर रहे थे? शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटे हुए थे। एक पैर का अंगूठा अपने मुख में लिए हुए थे, एक पैर के अंगूठे को हिला रहे थे बालक की तरह। एक पैर को हिला रहे थे, ऐसे पंजे को, पूरे पैर को। नीमा ने पहले तो सोचा कि शायद ये कोई सर्प है, मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को आवाज लगाई कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक, कमल के फूल पर बच्चा है। अब नीरू नहा रहा था, ऐसे ऐसे करके नहा रहा था। उसने कहा कि नीमा, तू मेंटल होली, तू पागल होएगी इन बच्चों के चक्कर में, और अब तुझे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे। मैंने तेरे को बहुत समझा लिया है, मान जा, छोड़ दे इस पागलपन ने।